फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेट टेक्निकल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के काउंसलिंग को लेकर कि क्लास 6 और 9th क्लास की छात्राओं का जो है काउंसलिंग कब होना है। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक की छात्राओं को मेन लिस्ट में डाला गया है और कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक की छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। साथ ही काउंसलिंग से पहले आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं यानी कि डॉक्यूमेंट जो आपको बनवा के रख लेने हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए जो भी आपके जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको BHU ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको SCT के सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको आना होगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SCT सेशन 2020-21। जब उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 और 9th क्लास की छात्राओं के लिए यानी CHGS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 6 और 9th के छात्राओं के लिए जो भी उनके काउंसलिंग के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट हैं और डॉक्यूमेंट हैं, सारी जानकारी आपको इस लिस्ट में दे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन नोटिस ऑफ क्लास 6 एंड 9th CHGS फॉर सेशन 2020-21। तो सारी जानकारी आपको इस लिस्ट से जो है देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ये लिस्ट जो है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या। तो यहाँ पे आपके जो भी जरूरी डेट्स हैं काउंसलिंग और एडमिशन से संबंधित और जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस लिस्ट में दी गई है, जो कि मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ क्लास 6 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है। तो मेन लिस्ट में उन छात्रों को डाला गया है जिनकी रैंक 1 से लेकर 22 तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 6 में जिन भी छात्राओं के रैंक 1 से लेकर 22 तक है उन्हें जो है मेन लिस्ट में डाला गया है। बाकी 23 से लेकर 60 तक की छात्राओं को जो है वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद हम कर लेते हैं OBC NCL नॉन क्रीमिलियल कैटेगरी की। तो मेन लिस्ट में 1 से लेकर 20 तक जिसकी भी कैटेगरी रैंक लॉटरी रैंक है उन्हें 1 से लेकर 20 तक की छात्राओं को मेन लिस्ट में डाला गया है और वेटिंग लिस्ट में 21 से लेकर 50 तक की छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब SC कैटेगरी की, जिसे अनुसूचित जात बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की छात्राओं को जो है मेन लिस्ट में डाला गया है और 11 से लेकर 50 तक की छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट की, जिसे अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक की छात्राओं को जो है मेन लिस्ट में और 6 से लेकर 35 तक की छात्राओं को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। सेम उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं PC, जिसे हम फिजिकल यानी कि चैलेंजेड बोल सकते हैं या फिर जो है दिव्यांग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन लिस्ट में जो डाला गया है 1 से लेकर 2 तक जिसकी भी लॉटरी रैंक है उसे मेन लिस्ट में डाला गया है। बाकी 3 से लेकर 41 रैंक तक की छात्राओं को जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं BHU जनरल यानी कि BHU एम्प्लॉय वार्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पे मेन लिस्ट में जो डाला गया है 1 से लेकर 22 रैंक तक की छात्राओं को और वेटिंग लिस्ट में 23 से लेकर 24 रैंक तक की छात्राओं को डाला गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं BHU एम्प्लॉय वार्ड के OBC NCL कैटेगरी की। तो 1 से लेकर 4 तक की छात्राओं को जो है मेन लिस्ट में डाला गया है, बाकी वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर किसी को नहीं डाला गया है। उसके बाद में हम BHU एम्प्लॉय वार्ड के SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक की छात्राओं को जो है मेन लिस्ट में डाला गया है। उसके नीचे जो है SC या फिर जो है ST और PC में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो ये रही क्लास 6 की जो है आप देख सकते हैं कि मेन लिस्ट और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है कितने रैंक से कितने रैंक के छात्राओं को किस लिस्ट में डाला गया है। तो आप ये जानकारी इस लिस्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास 9th की कि क्लास 9th की जो है काउंसलिंग कब होगी, साथ ही इसकी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में कितने रैंक से लेके कितने रैंक तक के छात्राओं को किस लिस्ट में डाला गया है। तो पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ही क्लास 9th का। तो यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो 12/10/2020 यानी कि 12 अक्टूबर 2020 को कराई जाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉटरी रैंक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन लिस्ट में डाला गया है, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप कैटेगरी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में जिसकी भी रैंक कहने का मतलब 1 से लेकर 7 तक है तो उसे मेन लिस्ट में डाल दिया गया है। बाकी 8 से लेकर 50 तक के छात्रों को जो है वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं OBC NCL की। तो 1 से लेकर 4 तक जिसकी भी रैंक है उसे मेन लिस्ट में, बाकी 5 से लेकर 30 तक जिसकी रैंक है उसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। अब हम बात कर लेते हैं SC
कैटेगरी की। तो 1 से लेके 2 रैंक जिसकी है उसे मेन लिस्ट में, बाकी 3 से लेके 20 तक जिसकी रैंक है उसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1 से लेके 2 रैंक जिसकी है उसे मेन लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद में 3 से लेके 30 तक जिसकी रैंक है उसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पीसी की, यानी कि दिव्यांग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसकी 1 रैंक है उसे मेन लिस्ट में डाला गया, बाकी 2 से 38 तक जो भी छात्राएं हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिसकी भी रैंक 1 से लेकर 7 तक है उन्हें मेन लिस्ट में, बाकी 8 से 23 तक की छात्राओं को जो है वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें ओबीसी एनसीएल की बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के, तो 1 से लेकर 4 तक की रैंक के छात्राओं को इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के यानी कि स्टूडेंट को और मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में किस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया है, आप खुद से यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग डेट है आपको मैंने पहले बता दिया, और जो आपकी टाइमिंग है 8 से लेकर 12 बजे तक आपकी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। जो आपकी यानी कि वेन्यू में मतलब जो है जो आपका उपस्थित होने का स्थान है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में आपको उपस्थित होना है। साथ में जो आपकी फीस लगने वाली है 45 रुपये, यानी 4500 रुपये फीस आपको लेके जाना होगा। एक क्लास 6 और 9 दोनों क्लास की हम बात कर रहे हैं कि 45 रुपये फीस आपको लेके जाना होगा, और वो कि आपकी जो है काउंसलिंग के ही दिन लेके जाना है। उसके बाद चौथे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SET 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म व पासपोर्ट साइज़ की 3 रंगीन फ़ोटो। तो आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सबसे पहले तो आपको जो है जो आपने फॉर्म फिल किया था, इसके लिए अप्लाई किया था, उसका जो है प्रिंट आउट ले जाना है। साथ में आपको 3 फ़ोटो ले जानी होगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर 6 क्लास के लिए जा रहे हैं या फिर 9th के लिए जा रहे हैं, तो 6 के लिए जा रहे हैं तो आपको 5वीं कक्षा की, कहने का मतलब आपका जो रिजल्ट है उसे यानी कि मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति, कहने का मतलब ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना होगा। उसके बाद में 9th के लिए जा रहे हैं तो आपको 8वीं क्लास की जो है जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी जो है मूल प्रति और छाया प्रति दोनों लेके जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 6वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। तो जो आपके विद्यालय में जहाँ से आपने प्रीवियस पढ़ाई कंप्लीट की, वहाँ से आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो है जारी करवा के उसकी मूल प्रति ओरिजिनल आपको लेके जानी होगी। उसके बाद हम 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओबीसी एनसीएल SC ST दिव्यांग कैटेगरी की छात्राएं उनकी कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति, सत्यापित का मतलब होता है अटेस्टेड जो है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो लागू होता है। ओबीसी एनसीएल SC ST दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र छात्रा के नाम से जारी होना चाहिए एवं जात प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ओबीसी एनसीएल के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको जो है ओबीसी एनसीएल का जात प्रमाण पत्र ले जाना होगा, SC वालों को SC का जात प्रमाण पत्र और ST वालों को ST का जात प्रमाण पत्र। और ध्यान हो जात प्रमाण पत्र जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो दिव्यांग छात्राएं हैं उन्हें जो है अपना जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और वो जो सर्टिफिकेट है उनके नाम से ही इशू होना चाहिए। उसके बाद हम 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड कैटेगरी के लिए केवल LTC सेल ERP द्वारा जारी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट की मूल प्रति आपको लेके जानी होगी, ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना होगा। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की हम बात कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें जो है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं 9वें पॉइंट की। यहाँ पे 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति साथ में लेके आएँ, यानी कहने का मतलब आपके जो आधार कार्ड है उसका ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, साथ में उसका प्रिंट आउट करवा के। अब हम यहाँ पे 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन जो है फीस जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो आपको काउंसलिंग के दिन ही फीस लेके जाना है। अगर आपका प्रवेश उस दिन होता है तो आपको उसी दिन ही फीस जमा करना होगा, अन्यथा आपका जो है प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हम 11वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि प्रवेश मिल जाने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें TC जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जाएगा। अगर आप का प्रवेश हो जाता है, एडमिशन हो जाता है और आप जो है TC वहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर नहीं जमा करते हैं तो आपका प्रवेश जो है वो निरस्त समझा जाएगा। उसके बाद हम 12वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर पात्रता जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी जो भी काउंसलिंग डेट है और उसकी टाइमिंग है उस टाइम पे आप नहीं उपस्थित होते हैं तो आपकी जो पात्रता है वो समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद हम 13वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी छात्राओं कहने का मतलब अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है एडमिशन हो ही जाएगा। उसके बाद में 14वें पॉइंट की हम बात करते हैं। प्रवेश की निर्धारित तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक, यानी कि प्रवेश की निर्धारित
तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक, चाहे वो माता हो सकते हैं या पिता, केवल एक को ही उपस्थित वहाँ पे रहना है। एवं यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी को साथ नहीं लाएंगे। तो जो भी इनके अभ्यर्थी के अभिभावक जा रहे हैं उनमें से चाहे उनके माता जाएं या पिता जाएं, किसी एक को ही वहाँ पर उपस्थित होना है और आपको अभ्यर्थी को जो है साथ में नहीं लेके जाना है। उसके बाद में 15 पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है कि प्रवेश के लिए अलग से बुलावा पत्र या फिर ईमेल जो है नहीं भेजा जाएगा। तो आपको कॉल लेटर या फिर ईमेल के माध्यम से आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। जो भी सूचना आपको बीएचयू ऑनलाइन की इसी ऑफिशियल साइट पे दे दी गई है। तो आप जो है जो भी टाइमिंग और डेट बताया गया है उस टाइम पे जो है काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।